नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण पे। आज का टॉपिक है बीपीएससी टॉप 50 स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका गया, बी भागलपुर, सी पटना, डी मुंगेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका बी, भागलपुर। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1917 ईस्वी में, बी 1920 ईस्वी में, सी 1919 ईस्वी में, डी में आपका 1930 ईस्वी में। तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, आजाद दस्ता का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? आजाद दस्ता का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी दांडी मार्च। तो आजाद दस्ता का गठन किस आंदोलन के दौरान? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? आजाद दस्ता का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा आपका, प्रथम बिहार कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम बिहार कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका पटना, बी गया, सी दरभंगा, डी भागलपुर। तो बिहार में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका, सिंहभूम क्षेत्र किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? सिंहभूम क्षेत्र किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका संथाल विद्रोह, बी में आपका कोल विद्रोह, सी में है भील विद्रोह, डी में है आपका मुंडा विद्रोह। तो सिंहभूम क्षेत्र किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल विद्रोह से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कोल विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में है, बिहार का सबसे बड़ा सोने का भंडार कहाँ पाया गया? बिहार का सबसे बड़ा सोने का भंडार कहाँ पाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका लखीसराय, बी में आपका जमुई, सी में आपका बांका, डी में आपका कटिहार। तो बिहार का सबसे बड़ा सोने का भंडार कहाँ पाया गया? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, जमुई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जमुई। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का ऑक्सबो झील बिहार में कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील बिहार में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका कांवर झील बेगूसराय, बी में आपका मानसी झील खगड़िया, सी में आपका कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा, डी में आपका सोहन झील औरंगाबाद। तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का ऑक्सबो झील बिहार में कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कांवर झील बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर ए, कांवर झील बेगूसराय में है सबसे बड़ी मीठे पानी का झील। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका, उत्तर पश्चिम बिहार की स्थलाकृति का नाम क्या है? उत्तर पश्चिम बिहार की स्थलाकृति का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राजमहल पहाड़ियाँ, बी सोमनाथ हिल रेंज, सी सोमेश्वर हिल रेंज, डी छोटा नागपुर पठार। तो उत्तर पश्चिम बिहार की स्थलाकृति का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, सोमेश्वर हिल रेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका गंडक, बी गंगा, सी कोसी, डी सोन। तो बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, गंगा।
बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका गुड़गुड़ी पहाड़ रोहतास, बी में आपका राजगीर पहाड़ी नालंदा, सी में आपका पारसनाथ झारखंड, डी में आपका विष्णुपद गया। तो बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, गुड़गुड़ी पहाड़ रोहतास। बिहार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुड़गुड़ी पहाड़ रोहतास। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका, बिहार का शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार का शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा, बी सासाराम, सी पटना, डी गया। तो बिहार का शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सासाराम में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बी कुमार गुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका बी, कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कुमार गुप्त ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका, बिहार के किस जिले में विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर है? बिहार के किस जिले में विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर है? तो ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी नालंदा, डी वैशाली। तो बिहार के किस जिले में विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी गया में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, गया जिले में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका, मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र से जुड़ी है? मधुबनी चित्रकला बिहार के किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर ए मिथिला, बी मगध, सी भोजपुर, डी कोशी। तो मधुबनी चित्रकला बिहार किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, मिथिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मिथिला से जुड़ी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका, बिहार में सोमनाथ गोष्ठी किस कला से संबंधित है? बिहार में सोमनाथ गोष्ठी किस कला से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नृत्य, बी नाटक, सी चित्रकला, डी संगीत। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार में सोमनाथ गोष्ठी किस कला से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी संगीत। बिहार में सोमनाथ गोष्ठी किस कला से संबंधित है? तो संगीत से है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण सिंह, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी कर्पूरी ठाकुर, डी जगन्नाथ मिश्र। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका, बिहार विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? बिहार विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 243 सीट, बी 250, सी 275, डी 300। तो बिहार विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए 243 सीट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका, बिहार विधान परिषद में वर्तमान में कितने सीटें हैं? बिहार विधान परिषद में वर्तमान में कितने सीट है? तो ऑप्शन नंबर ए 72, बी 75, सी 90, डी 100। तो बिहार विधान परिषद में वर्तमान में कितने सीटें हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए गया, बी पटना, सी दरभंगा, डी भागलपुर। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पटना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे?
तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी जयराम दास दौलत राम, सी श्री कृष्ण सिंह, डी अनुग्रह नारायण सिंह। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका बिहार के किस जिले में पहला रेल इंजन कारखाना स्थापित हुआ? बिहार के किस जिले में पहला रेल इंजन कारखाना स्थापित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए पटना, बी मधेपुरा, सी गया, डी समस्तीपुर। तो बिहार के किस जिले में पहला रेल इंजन कारखाना स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 21 का बी मधेपुरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका बिहार के किस जिले में बुद्ध स्मारक पार्क स्थित है? बिहार के किस जिले में बुद्ध स्मारक पार्क स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए पटना, बी गया, सी नालंदा, डी वैशाली। तो बिहार के किस जिले में बुद्ध स्मारक पार्क स्थित है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 12 जून। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भोजपुरी, बी में आपका मैथिली, सी मगही, डी उर्दू। तो बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए पटना, बी सिवान, सी दरभंगा, डी सारण। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में आपका चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के साथ किसने किया था? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के साथ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी महादेव देसाई, सी ब्रज किशोर प्रसाद, डी अब्दुल कलाम आजाद। तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी के साथ किसने किया था? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रज किशोर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका सन 1857 के विद्रोह में बिहार के किस नेता ने नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर ए वीर कुंवर सिंह, बी जगदीश मिश्र, सी जयप्रकाश नारायण, डी बंधु सिंह। तो 1857 के विद्रोह में बिहार में किस नेता ने नेतृत्व किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में है आपका जेपी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? जेपी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 1972 ईस्वी में, बी 1974 ईस्वी में, सी 1975 ईस्वी में, डी 1980 ईस्वी में। तो जेपी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने चलाया? बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने चलाया? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी जयप्रकाश नारायण, सी कर्पूरी ठाकुर, डी राम मनोहर लोहिया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने चलाया? तो 29 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति आंदोलन किसने चलाया? तो जयप्रकाश नारायण ने चलाया था।
चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जननायक, बी लोकनायक, सी अन्नदाता, डी शेरे बिहार। तो कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा जननायक। कर्पूरी ठाकुर जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है आपका, बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बी राजगिर अभयारण्य, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, डी नेत्रहाट अभयारण्य। तो बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए गया, बी औरंगाबाद, सी रोहतास, डी मधुबनी। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका, बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए पटना, बी शिवहर, सी अरवल, डी लखीसराय। तो बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा शिवहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में है आपका, बिहार में किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार में किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए रोहतास, बी पश्चिम चंपारण, सी भोजपुर, डी कटिहार। तो बिहार में किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका, बिहार का कौन सा जिला लीचियों की राजधानी कह रहा है? बिहार का कौन सा जिला लीचियों की राजधानी रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा, बी वैशाली, सी मुजफ्फरपुर, डी समस्तीपुर। तो बिहार का कौन सा जिला लीचियों की राजधानी रहा है? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में है आपका, बिहार का मुख्य फसल कौन सा है? बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी गन्ना। तो बिहार की मुख्य फसल कौन सी है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में है आपका, बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए गंगा घाटी, बी सोन घाटी, सी कोसी घाटी, डी गंडक घाटी। तो बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा घाटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा गंगा घाटी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में है आपका, बिहार में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ मिला? बिहार में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ मिला? तो ऑप्शन नंबर ए पटना, बी आरा, सी पूर्णिया, डी सुपौल। तो बिहार में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ मिला? तो 38 का सही आंसर आपका क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया। बिहार में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ मिला? तो पूर्णिया में मिला। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 में है आपका, बिहार में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? बिहार में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी अभ्रक, सी सोना, डी बॉक्साइट। तो बिहार में कौन सा खनिज सबसे अधिक पाया जाता है? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका, बिहार के किस जिले में चीनी उद्योग सबसे अधिक है?
बिहार के किस जिले में चीनी उद्योग सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी पश्चिम चंपारण, डी सारण। तो बिहार के किस जिले में चीनी उद्योग सबसे अधिक है? तो 40 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 में आपका गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी प्रेमचंद, डी दिनकर। तो गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो 41 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका परती परिकथा के लेखक कौन है? परती परिकथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, बी में आपका नागार्जुन, सी प्रेमचंद, डी दिनकर। तो परती परिकथा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में आपका रश्मि रथी महाकाव्य के रचयिता कौन थे? 43 में है आपका रश्मि रथी महाकाव्य के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरिवंश राय बच्चन। तो रश्मि रथी महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में है आपका बिहार विभूति की उपाधि किससे दी गई? बिहार विभूति की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, डी अनुग्रह नारायण सिंह, सी श्री कृष्ण सिंह, डी जयप्रकाश नारायण। तो बिहार विभूति की उपाधि किससे दी गई थी? तो 44 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, अनुग्रह नारायण सिंह को दी गई थी। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति का उपाधि दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका विद्यापति किस भाषा के कवि थे? विद्यापति किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, बी हिंदी, सी मैथिली, डी उर्दू। तो विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो 45 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, मैथिली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मैथिली। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 में है आपका पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1900 ईस्वी में, बी 1916 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में, डी 1935 ईस्वी में। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका बिहार पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? बिहार पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका गया, बी राजगीर, सी पटना, डी हाजीपुर। तो बिहार पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा बी, राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 में है आपका बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन, बी में आपका पटना विश्वविद्यालय, सी में मगध विश्वविद्यालय, डी भागलपुर विश्वविद्यालय। तो बिहार में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? तो 48 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 में है आपका बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए में गेंडा, बी शेर, सी हाथी, डी बारहसिंगा। तो बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, हाथी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए पीपल, बी वट वृक्ष, सी आम, डी शाल। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पीपल का वृक्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 50 का ए। तो दोस्तों ये था बिहार बीपीएससी का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको हर एक सब्सक्राइब और कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट लाने की ताकत देता है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।